Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 28 July shift 1. The question is, let x1, x2, x3 up to x20 be in geometric progression with xi यानी x1 equal to 3 है and the common ratio is 1/2, यानी कि सारे numbers basically हमें पता है. A new data is constructed replacing each xi by xi minus I का square. If x bar is the mean of new data, then the greatest integer less than or equal to x bar क्या आएगा निकालना है मुझे. तो यानी कि मीन निकालना है बेसिकली इस वाले डाटा का. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर इसका मीन चाहिए तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, मैं एक बार उसको लिख लेता हूँ कि जो x बार है वो इक्वल टू होगा समेशन xi माइनस आई का स्क्वायर इन सारे नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय कर देंगे 20 टोटल नंबर्स हैं तो उससे डिवाइड कर दूंगा मैं. यहाँ पर मैं 20x बार का वैल्यू निकाल लूँगा जो कि होगा समेशन. इसको ओपन कर लूँ अगर मैं तो यहाँ से आएगा xi का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर आएगा और माइनस आएगा 2xi इंटू आई, ऐसा कुछ आएगा. और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जब इसको एक्सपैंड करूँगा मैं तो ये आएगा समेशन xi का स्क्वायर. समेशन xi का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये जो सारे नंबर्स है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन सारे स्क्वायर्स का सम निकालना है बेसिकली इन सारे नंबर्स का. प्लस सेकंड यहाँ पर लिखूँगा मैं आई स्क्वायर और प्लस माइनस 2 अगर बाहर ले लिया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन xi आई इंटू आई इंटू एक्स आई लिख देता हूँ मैं. तो और साथ में i इज इक्वल टू 1 से 20 हर एक टर्म में जा रहा है. i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक. यहाँ पर भी i का वैल्यू 1 से लेकर 20 तक जा रहा है. तो यहाँ पर बेसिकली लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट टर्म तो 3 है, i का वैल्यू x1 का वैल्यू 3 है. तो अगर इसको एक्सपैंड करके अगर लिखूँ मैं तो लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस बाद में फिर इसका कॉमन रेशियो अगर 1/2 है तो x2 जो है क्या होगा 3/2 होगा. तो यहाँ पर आएगा 3/2 का स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस 3/2 बेसिकली 3 स्क्वायर अपॉन थर्ड टर्म अगर देखें तो 3/2 स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर आएगा यानी कि 3 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा. और बल्कि 2 का स्क्वायर होगा तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ उसको कि 3/2 स्क्वायर का स्क्वायर आएगा. ये कुछ इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी फर्स्ट वाला पार्ट. तो प्लस सेकंड पार्ट की अगर बात करूँ तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक लिखा हुआ रहेगा. यहाँ पर इसको अगर एक्सपैंड कर दूँ तो माइनस थर्ड वाले पार्ट को जब एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइम्स, जब 1 पुट करूँगा तो 1 इंटू x1 आएगा विच इज़ 3 प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू x2 आएगा जो कि आएगा 3/2 से लेके इस तरीके से 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर आएगा, है ना. इस तरीके से ये हमें मिल जाएगी पूरी सीक्वेंस. इस सीक्वेंस का सम बेसिकली मुझे निकालना है. अच्छा, यहाँ पर इन सारे सीक्वेंसेस का सम तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म बेसिकली 3 स्क्वायर है और कॉमन रेशियो 1/4 हो चुका है. तो मैं इसका अगर सम लिखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 20x बार इज इक्वल टू फर्स्ट जो सीरीज़ है उसका सम हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n, तो 1/4 टू द पावर 20 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आएगा 1 माइनस आर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. प्लस जो सेकंड सीरीज़ है वो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक है. तो बेसिकली ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और इंटू आएगा 4n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 6 प्लस माइनस है 2 टाइम्स. ये जो सीरीज़ है ना इसको हम लोग अलग से लिख लेता हूँ, इसको मैं s कह देता हूँ. इसकी प्लेस पर हम लोग s का वैल्यू पुट कर देंगे, इस s का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, है ना. तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहले तो ये लिखा हुआ है 3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर 20 है एंड डिवाइडेड बाय आएगा 3/4 आएगा. तो एक 3 कैंसिल आउट कर देंगे. प्लस यहाँ पर अगर देखें तो 7 टाइम्स 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 10 टाइम्स
2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। तो 70 इंटू 41 बचा हुआ है यहाँ पर, और -2 s का वैल्यू यहाँ पर है। इस s को तो अभी निकालते हैं हम लोग, तो 3 स्क्वायर आएगा यहाँ से, तो बेसिकली एक 3 कैंसिल आउट कर देंगे और ऊपर 4 पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/4 टू द पावर 20 आएगा। प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं, तो 0 तो आएगा, 7 इंटू 8 विल बी 28, और 28 ही सीधा सीधा मैं लिख दूंगा, 1 मिनट। 7 टाइम्स 1 जो है 7 आएगा, 7 टाइम्स 4 जो है 28 आ जाएगा, तो बेसिकली 2870 आएगा, -2 टाइम्स s आएगा यहाँ पर। अब इस 20 से भी बेसिकली मुझे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन तो एक बार कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले s का वैल्यू निकालना है मुझे, तो s का वैल्यू मैं अलग से निकाल लेता हूँ कि s इज इक्वल टू बेसिकली है क्या, 1 इंटू 3 है, प्लस 2 इंटू 3/2 है, प्लस 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर है, से लेके इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस है। कहाँ तक है, लास्ट टर्म अगर देखें तो जब मैं 20 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 20 इंटू 3/1 कम आएगा, यानी कि 2 की पावर 19 आएगा बेसिकली, ये आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस में s/2 कर देते हैं, तो s/2 अगर करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा, और सबको एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखूँ अगर मैं, तो 1 इंटू यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू बेसिकली से लेके लास्ट में यहाँ पर आएगा 19 इंटू 3/2 का पावर 19, और प्लस 20 इंटू 3 का पावर 3/2 का पावर 20 आ जाएगा। इस सबको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर तो s/2 बचेगा, इक्वल टू 1 इंटू 3 बेसिकली एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बाकी टर्म्स अगर देखें तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3/2 बचेगा सिर्फ, प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो यहाँ पर 3/2 स्क्वायर बचेगा, से लेके इस तरीके से लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पर बचेगा 3/2 की पावर 19 बचेगा, और लास्ट में माइनस यहाँ पर बचेगा 20 इंटू 3/2 की पावर 20 बचेगा, ऐसा आ जाएगा। तो s/2 का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस यहाँ से मैं 3/2 कॉमन ले लूँगा अगर इस पूरी सीक्वेंस में, यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म्स में, तो यहाँ पर बचेगा 1, प्लस यहाँ पर आएगा 1/2, प्लस नेक्स्ट अगर देखें तो इस तरीके से लास्ट में यहाँ पर बचेगा 1/2 की पावर 18 बचेगा, 1 2 बाहर चला जाएगा, और है -20 इंटू 3 मतलब 60 हो जाएगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा 60/2 का पावर 20 आएगा। उसके बाद फिर s/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, प्लस ये लिखा हुआ है 3/2 इंटू, इसको लिखूंगा अगर तो 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 18 आ जाएगा, बल्कि 19 आ जाएगा सॉरी, तो 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 19, डिवाइडेड बाय आएगा 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, तो ये 1/2 से 2 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, और साथ में 60/2 की पावर 20 तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से s/2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू ये लिखा हुआ है 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 19 लिखा हुआ है, और माइनस है 60 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 20, कुछ इस तरीके से है। तो इसको भी और फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा ये 6, और माइनस आएगा 3/2 की पावर 19 है, माइनस 60/2 की पावर 20 है, तो यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा तो ये 6 हो जाएगा, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 66/2 की पावर 20 हो जाएगा ये, और ये आया है हमारा s/2 का वैल्यू। तो s का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 12 माइनस 66 का भी डबल कर देंगे तो 2 इंटू 66 को ऐसे लिख लेता हूँ मैं कि 2 इंटू 33 लिखा हुआ है ये, और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 2 की पावर 20,
तो ये 2 दो बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर 18 बचेगा, तो 12 माइनस 33 अपॉन 2 की पावर 18 बचेगा यहाँ पर। ये हमारा s का वैल्यू आएगा। अब हम इस s की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2s का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन 4 टू द पावर 20 प्लस 2870 माइनस 2 इंटू एस का वैल्यू है 12 माइनस 33 अपॉन 2 की पावर 8, 33 अपॉन 2 टू द पावर 18 है, कुछ इस तरीके से है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 एंड माइनस 24 हो जाएगा ये, तो 12 माइनस 24 माइनस 12 हो जाएगा। माइनस 12 अगर कर दूंगा 2870 में से, तो यहाँ बचेगा 28 एंड 2 बचेगा, सॉरी 68 बचेगा। माइनस आएगा 12 अपॉन 4 टू द पावर 4 टू द पावर 20, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 अपॉन 2 टू द पावर 18। तो बेसिकली ये वाली क्वांटिटी बड़ी है इस वाली क्वांटिटी से, तो इन दोनों का सम जो है वो प्लस आएगा कुछ ना कुछ, यानी कि +1 होगा बेसिकली, और बाकी 2868 जो है ये कंप्लीट आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर x बार का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं 20 से पहले तो डिवाइड कर लूँगा। तो जब मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। और अच्छा सॉरी, यहाँ पर सिर्फ 2 ही माइनस किया हमने, यहाँ पर 2858 आएगा। भाई 2870 में से -12 करेंगे तो 2858 बचेगा बेसिकली ना। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ यहाँ पर, कि x बार का वैल्यू बेसिकली मुझे मिल जाएगा 2858 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 20 माइनस, यहाँ पर अगर इसको देखें तो 12 अपॉन 4 टू द पावर 20 है, तो 12 अपॉन, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं कि ये लिखा हुआ है 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 लिख देता हूँ मैं इसके साथ में, तो प्लस के साथ में 1/20 लिखा हुआ है, और 3/2 की पावर 18 को पहले लिखेंगे हम लोग, और बाकी जो है -12/4 की पावर 20 है, कुछ ऐसा है ये। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको बहुत आसानी से आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाली क्वांटिटी जो है +1 समथिंग कुछ होगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा ये क्वांटिटी, बट एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, 1 से कम क्वांटिटी होगी। और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पे मुझे आएगा 2 से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 1 और फिर 4 होगा, तो 2 4 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद आएगा ये 2 टाइम्स, एंड देन आएगा उसके बाद फिर 8 को कैंसिल आउट करूँगा तो 18 हो गया बेसिकली, तो 2.9 हो जाएगा ये, तो 142.9 आया है, और प्लस 1/20 टाइम्स 3/2 की पावर 18 एंड माइनस 12/4 की पावर 20 आएगा। तो ये वाला क्वांटिटी जितना भी हो जाए 0.1 से भी कम वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है ये एक्चुअली। तो इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमसे पूछा है उसने क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x बार क्या आएगा। तो बेसिकली बस ये पूरा जो है कंप्लीट ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और बाकी सारा जो है डेसिमल में होगा। तो जो x बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आएगा 142। ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। थैंक यू।